हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसको है। हु आर एंटाइटल्ड टू लीगल प्रैक्टिस, अथवा अधिवक्ता के विधि व्यवसाय के अधिकार की विवेचना कीजिए। डिस्कस द राइट टू लीगल प्रैक्टिस ऑफ एन एडवोकेट। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों का एक ही वर्ग होगा, अर्थात अधिवक्ता। स्पष्ट है कि विधि व्यवसाय करने का हक केवल अधिवक्ताओं एडवोकेट्स को है, अन्य किसी को नहीं। लेकिन एन राम रेड्डी बनाम बार काउंसिल ऑफ स्टेट, आंध्र प्रदेश AIR 2002 आंध्र प्रदेश 484 के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय करने का अधिकार मात्र एक सांविधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। राइट टू प्रैक्टिस ऑफ एन एडवोकेट इज merely a statutory right and not fundamental right। कुछ भी हो, विधि व्यवसाय का अधिकार केवल अधिवक्ता वर्ग को प्राप्त है, अन्य किसी व्यक्ति या वर्ग को नहीं। अधिनियम की धारा 30 में यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता नामावली रोल ऑफ एडवोकेट्स में अंकित है, एक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में, दो किसी न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल अथवा साक्ष्य लेने हेतु विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष, और तीन ऐसे किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के समक्ष जहां कोई अधिवक्ता तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हो, विधि व्यवसाय करने का हकदार है। बलराज सिंह मलिक बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया AIR 2012 दिल्ली 79 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष वकालत करने तथा कार्य करने बाबत नियम बना सकता है। वह वकालत करने की शर्तें भी तय कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ताओं को ही है, बशर्ते कि उनका नाम विधिज्ञ परिषद की अधिवक्ताओं की नामावली में प्रविष्ट हो। अधिनियम की धारा 33 में भी यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जिसका नाम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट न किया गया हो। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 45 में यह और प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है, किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विधि व्यवसाय करता है तो उसका यह कृत्य अवैधानिक माना जाएगा और उसे 6 माह तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। इस संबंध में नीलगिरी बार एसोसिएशन बनामती के महालिंगम 1998 क्री लॉ 247 SC का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें प्रत्यर्थी के पास न तो विधि स्नातक की उपाधि थी और न ही उसका नाम अधिवक्ता की नामावली में अंकित था, फिर भी वह लगातार 8 वर्षों तक न्यायालयों में वकालत करता रहा। जब उसे अभियोजित किया गया तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध ठहराते हुए परिवीक्षा प्रोबेशन का लाभ दिया। उच्च न्यायालय द्वारा भी परिवीक्षा के आदेश को यथावत रखा गया, लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्थी को 6 माह के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं कराए जाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। न्यायालय ने कहा, विधि व्यवसाय एक पवित्र एवं आदर्श व्यवसाय है। अधिवक्ताओं का समाज में विशिष्ट स्थान भी है। जनसाधारण में अधिवक्ताओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाला कोई कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड ही उचित दंड है। आनंद कुमार शर्मा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIR 2019 SC 1258 के मामले में ऐसे व्यक्ति को विधि व्यवसाय करने का पात्र नहीं माना गया जिसके द्वारा सनद प्राप्त करते समय सही तथ्यों को छिपाया गया था। वह सरकारी सेवा में तथा आपराधिक मामलों में लिप्त था। उसके नामांकन एनरोलमेंट को निरस्त किया गया। ऐसा ही एक और मामला राजेंद्र सिंह बनाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह 1992 क्री लॉ 3749 मध्य प्रदेश का है। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि व्यवसाय एक आदर्श व्यवसाय है।
अधिवक्ता को गरिमा, शालीनता एवं अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अधिवक्ताओं की अपनी एक आचार संहिता कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है। कोई व्यक्ति तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है जब तक उसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न हो और अधिवक्ता की नामावली में उसका नाम प्रविष्ट न हो। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास न तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है और न ही उसका नाम अधिवक्ता की नामावली में प्रविष्ट है, विधि व्यवसाय करता है तो उसे अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। लक्ष्मीनारायण बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIR 1999 राजस्थान 325 के मामले में ऐसे व्यक्ति को अधिवक्ता की नामावली में नाम प्रविष्ट कराने का हकदार माना गया है जो विधि स्नातक है तथा किसी विश्वविद्यालय में विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत है। इसी प्रकार परमानंद शर्मा बनाम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान AIR 1999 राजस्थान 171 के मामले में ऐसे व्यक्ति को विधिज्ञ परिषद की नामावली में प्रविष्ट कराने का हकदार माना गया है जो केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हो। सुरेंद्रराज जारूकवाल बनाम श्रीमती विजय जारूकवाल AIR 2003 आंध्र प्रदेश 317 के मामले में एक अत्यंत रोचक प्रश्न उठा कि क्या अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से किसी प्रकरण विशेष में उपस्थिति दे सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि यह अधिवक्ता के विधि व्यवसाय करने के अधिकार का एक अपवाद है। व्यक्ति जो विधि व्यवसाय नहीं कर सकते। ऊपर हमने देखा कि विधि व्यवसाय के लिए 2 बातें आवश्यक हैं, 1 विधि स्नातक होना तथा 2 अधिवक्ताओं की नामावली में नाम दर्ज होना। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यवसाय, व्यापार या कारोबार में लिप्त या संलग्न है जो विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। इस संबंध में डॉक्टर हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र AIR 1996 SC 2076 का एक अच्छा मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विधि व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है। अधिवक्ताओं को अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होकर कार्य करना होता है। उन्हें अपने पक्षकारों को पूरा समय भी देना होता है। अतः यह आवश्यक है कि कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय करता है तो वह अपने पक्षकारों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इस मामले में अपीलार्थी एक चिकित्सक था और वह अपना नाम अधिवक्ताओं की नामावली में प्रविष्ट कराना चाहता था। इसी प्रकार शेख महबूब हुसैन बनाम सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2003 NOC 295 आंध्र प्रदेश के मामले में ऐसे व्यक्ति को विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं माना गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17 ख के अंतर्गत अपने नियोक्ता से पूर्ण पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रबंधक के अधीन नियोजन में माना जाता है। ऐसा ही एक और मामला डॉक्टर साईं बाबा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIR 2003 SC 2502 का है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो STD बूथ चला रहा है तब तक विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं माना गया है जब तक वह STD बूथ को समर्पित सरेंडर नहीं कर देता, अर्थात वह इस व्यवसाय को छोड़ नहीं देता। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक ली बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक AIR 2003 कर्नाटक 30 के मामले में न्यायालय में पैरवी करने के लिए वकालतनामा को आवश्यक माना गया है। वकालतनामे के अभाव में केवल न्यायालय की अनुज्ञा से ही पैरवी की जा सकती है। नागन्ना बनाम कृष्णमूर्ति AIR 1965 आंध्र प्रदेश 320 के मामले में सहायक लोक अभियोजक ऐप को विधि व्यवसाय का हकदार नहीं माना गया है क्योंकि वह राज्य की पूर्णकालिक सेवा में होता है। वेंकन्ना बनाम हाईकोर्ट मैसूर AIR 1973 मैसूर 127 के मामले में ऐसे अधिवक्ता को न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने का हकदार नहीं माना गया है जो मामले में स्वयं एक पक्षकार है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ता वर्ग को ही है, अन्य किसी वर्ग को नहीं। अधिवक्ता ऐसा हो, 1 जिसके पास विधि स्नातक की उपाधि हो तथा 2 जिसका नाम अधिवक्ता की नामावली में प्रविष्ट हो। इसके बावजूद भी हरीश उपल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003 SC 739 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिवक्ताओं का न्यायालय में उपस्थिति देने तथा पैरवी करने का अधिकार अबाध नहीं है। न्यायालय का अवमान करने, गैर वृत्तिक व्यवसाय करने या अनपेक्षित आचरण किए जाने पर किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से वंचित करने के संबंध में न्यायालय द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। Advocates' right to appear and conduct cases in court is not absolute.
Court can frame rules debarring advocates guilty of contempt, unprofessional and unbecoming conduct from appearing before courts. तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।